तो ऐसा व्यक्ति तभी मिलेंगे जब खाक छानोगे, जब ऐसे 100 एसएचजी ग्रुप के पास जाओगे, साउंड आदमी, साउंड महिला, साउंड पुरुष ढूंढो, जो लोग सुखी हैं, आनंदित हैं, जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं। 1000 नहीं चाहिए, एक चाहिए। जो गुरु नानक बोले हैं ना, एक को 1000 से लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, वो वाला चाहिए। व्यक्तियों को निर्माण करना पड़ेगा, खुद समर्पण करे। हाँ खुद समर्पण। हाँ, तो वो तब लो, या फिर आपको इंतजार करना है और घर घर गांव गांव घूमना है। वहां से आपको, जब आपको देखेगा, देखो आप क्यों बोल रहे हो आपको देख के कोई आ रहा है, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप उसको कन्विंस नहीं किए। आपका बॉडी एनर्जी, आपका शुद्धता, आपका पवित्रता, आपका शुभता उसको कन्विंस कर लिया। इसीलिए कहाँ ग्वालियर और दिल्ली छोड़ के यहाँ पर पहुँच रहा है, ऋषिकेश पतंजलि पर छोड़ के यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर खाली भाषण मारते तो, आपके पास कुछ होता नहीं और मुंह में भाषण मारते तो आता क्या? नहीं आता। बोलता रहे यार भाषण सिंह है, भाषण ना दे राशन पानी, ठीक है। तो अच्छे लोग ढूंढने के लिए क्या करना है? बारंबार शिविर करते रहना है, छोटा छोटा शिविर, उसमें से कोई निकल के आएगा। लेकिन ऐसे किसी को भी ढूंढ ढांड के ले आओ। देखो मूर्ति बनाना है ना, मूर्ति तो मकड़ा पत्थर में मूर्ति नहीं बनता, हर एरू गेरू नत्थु खेरू पत्थर में मूर्ति नहीं बनता। कोणार्क मंदिर जैसे 1000-1500 साल का मूर्ति बनाना है तो अच्छे पत्थर ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर ऐसे नहीं बन जाएगा वो पत्थर, छेनी मारतूल से ढा ढा पिटना पड़ता है, तब जाके वहाँ से कोई सुंदर शुभता वाला मूर्ति निकलता है और लोग उसे पूजा करते हैं। वरना वही पत्थर रोड के किनारे होता है, गांव वाले लोग उसके ऊपर लोटा लेके बैठते हैं और गुगु करते हैं, पोटी करते हैं, आदमी लोग सुसु करते हैं, कुत्ता टांग उठाता है। सही बात। भगवान बनना है, पूजा पाना है तो फिर आपको छेनी हथबादी से टुटवाना पड़ेगा। तो वो साधना करने का लिए ना, जब 100 आदमी आएंगे तो चंद 2-3 रह जाएंगे। आप अपने बैच का याद करो, आप लोग कितने सारे थे, वो भुसकी मुस्की ढुसकी फुसकी सब थे, रह गए आप अकेले। हाँ आ रहा हो, एकदम आओ, चाबी ले जाओ। कंसेप्ट क्लियर? तो इसलिए ना 10 गंदा कचड़ा बेईमान बदमाश चोर उच्चक्के अशुभनाथ को लेके काम करने से अच्छा है एक मिले शुभनाथ मिले, समझदार मिले, ज्ञानी मिले। 100 मूर्खों का फौज खड़ा करो, इससे अच्छा एक पंडित शत्रु लेके काम करो। शत्रु ज्ञानी हो चलेगा, लेकिन मूर्ख मित्र नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही बात। 1000 बीमारों का फौज लेके अगर लाल किला में आप जिंदाबाद करोगे, आंदोलन करोगे ना, तो फिर मर्द होने के बावजूद औरत का कपड़ा लेके छुप के भागना पड़ेगा। लेकिन वहां अगर 1000 छोड़ो 50 होते ना धनुष बाण बंदूकधारी महाप्रलयकारी गुरुकुल के छात्र, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरेंडर कर जाता। बोलो क्या करना है? शक्ति के आगे दुनिया भक्ति करता है। 50 आदमी भी मरने मारने के लिए खड़ा हो जाए, हमारा ये डिमांड फुल करो या तो मार दो, तैयार हैं मरने के लिए, यहां मास सुइसाइड करने के लिए तैयार हैं, देश में आयुर्वेद लगाओ। ऐसा गुरुकुल का आउटपुट छात्र चाहिए। मास सुइसाइड, पुलिस का गोली लाओ, मारो, मरेंगे, वर्ल्ड वाइड बात फैलेगा। हमारा त्याग बलिदान भगत सिंह जैसे देश को स्वाधीनता करेगा। वो व्यक्ति कोई दुकान में मॉल में नहीं मिलते, और ये अशुभनाथ लोग नहीं बनते। ये लोग निहायती स्वार्थी होते हैं, तब जाके आज इनको ये भगवान दंड दिया है। ये देश कल्याण जन कल्याण का बात नहीं सोचते, ये केवल अपना पॉकेट कल्याण सोचते हैं। इसीलिए ये लेबर, नौकर, चाकर, खुशामदकारी, तेलमारू, इनको उनके हाल में छोड़ दो, मरने दो गटर में। आपको महान काम करना है, क्रांतिकारी, तो अच्छे पत्थर ढूंढना पड़ेगा, हीरा ढूंढना पड़ेगा। एक मिल जाए ना, एक चंद्रगुप्त नंद साम्राज्य को ध्वंस कर दिया, एक चाणक्य, एक अर्जुन पूरे कौरव ध्वंस कर दिया, एक। तो वो एक ढूंढना है। बहुत आदमी से काम नहीं बनता।
ठीक है ना, उसे ढूंढो। और उसको ढूंढने के लिए अगर सच में आपके अंदर वो है अर्घ, तो फिर गांव-गांव जाना पड़ेगा, हेल्थ शिविर लगाना पड़ेगा। आज हम जिस एलोपैथी को गाली देते हैं ना, वो एलोपैथी का हिस्ट्री सुनोगे तो 5 दिन खाना नहीं घुसेगा मुंह में। जिंदा आदमी को महीना महीना पेट छाती फाड़ के लटकाया जाता है कांटी ठोक के। है कि मैं दिखा दूंगा, ओरिजिनल एविडेंस है। एक एक महीना छाती फाड़ा हुआ, छाती कैसे काम करता है, हार्ट, वो देखते हैं। जिंदा आदमी को छाती फाड़ के ब्लड निकलते निकलते सिसक सिसक के मरता है और थेसिस लिखा जाता है। दिस इज एलोपैथी साइंस। अहिंसात्मक चिकित्सा चाहिए तो हिंसात्मक चिकित्सा पद्धति को तो उसके हिसाब में उतना ताकत में खड़ा होना पड़ेगा। तो कहाँ से मिलेंगे ऐसा व्यक्ति? हवा में तो नहीं आएगा, मेहनत करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। और वो उसके लिए 1000 नहीं चाहिए, एक। और हमारे नेचुरोपैथी हिस्ट्री में भी एक मुकुंद मिश्र एलोपैथी वालों का पुंगी बजा दिया था। हालांकि आज उनका एक भी मेरे पास रेयर कुछ किताब बच गया है। एक पीसी पंडा 57 नेचुरोपैथिस्ट खड़ा किया और एरिया को हिला के रख दिया। एक भगीरथी भाई जगू, आज जिंदा नहीं है, खाली फोटो है, नाम मात्र वहाँ। भगीरथी भाई जगू भूचाल कर दी। कौन सा वर्ष है? दिखा दूंगा, वहाँ पूरा बुढ़ा जैसे फोटो है। बुक पूरा होना, ये फोटो सब भी पूरा कैसा हो गया? हाँ 40 साल पुराना फोटो, पुराना है तो वही तो। 40 साल पुराना फोटो है। मेरा गुरु लोग जब जीवित थे उनसे मांग के लाया। वो लोग बोलते हैं हमारा फोटो नहीं चाहिए, हम कैमरा के सामने जाना नहीं चाहते हैं, हाँ, हमारा काम त्याग करना, देश के लिए काम करना, मर जाना, हमें कोई पूछे नहीं पूछे, कोई अवार्ड कोई रिवार्ड मतलब नहीं। प्राइज नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रकार के गुरु के चेला हम रियल सादा रहते हो। नहीं, मैं बोला ना, उस प्रकार के गुरु के चेला हमें। हाँ। तो हमें क्या मतलब, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नहीं तो हम भी यहाँ नोचिंग होम, मेरे ये लिए भी होता है, बहुत मेरे लिए होता है। कौन सा बड़ा बात है। इतना प्रॉपर्टी अभी तक पैसे से पैसा हाँ कर लेता ना, लेकिन नहीं, नहीं। ठीक है। तो जो कर रहा है लेट देम डू, करने दो। अब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, अगर नोचुरोपैथी हो जाए तो हाँ, एक मिट्टी पट्टी 500 रुपये, बस एक निमा 200 रुपया। बस। फिर हम नेचुरोपैथी क्यों करें? नोचुरोपैथी लिख दें बाहर, जैसे नोचुरोपैथी सेंटर। गांव-गांव जाओ ना, शिविर लगाओ ना। जिस एलोपैथी को गाली देते हो, मैं जिसका काला सच बता रहा हूं, इसका एक ब्राइट ट्रूथ भी है। कभी होगा तो भेलोर हॉस्पिटल चले जाना। भेलोर हॉस्पिटल, भेलोर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ समस्या पड़ा जिसके लिए मुझे जाना पड़ा, 15 दिन 1 महीना रहना पड़ा। और मैं जहाँ जाता हूँ पूरा स्कैन कर देता हूँ। संजय हूँ, दिव्य दृष्टा, अष्टम स्थान बहुत मजबूत, अकल्ट साइंस। पहला 5 दिन ना मेरे को अंदर ये जो नेचुरोपैथिस्ट, ये पंचगव्य, ये एलोपैथी का विरोधी वाला जिंदगी भर मेरे ब्रेन में तो घुसा दिया गया। मेरे गुरु लोग एलोपैथी का नाम पे अपलोड कर दिया साइंस। तो मैं वहाँ 5 दिन बड़ा अशांत था, सिस्टम को देख के। लाइन लगे, लाखों पेशेंट, फॉरेन से भी आ रहे हैं, नोच रहे हैं। बहुत बड़ा, एक बिल्डिंग फुटबॉल फील्ड से बड़ा। एक बिल्डिंग में 4 लिफ्ट, 2 आदमी के लिए, 2 माल के लिए। तो कैसा हुआ होगा भेलोर हॉस्पिटल? जाके एक बार देख के आओ। हॉस्पिटल किसे बोलते हैं? 20 मोहला, 25 मोहला, 30 मोहला, एक बिल्डिंग फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। इधर से उधर जाने के लिए 25-30 मिनट लगता है चल के। लिफ्ट, बड़ा बड़ा लिफ्ट लगा। ऐसा लिफ्ट मैं जिंदगी में देखा नहीं था। अच्छा, ऐसा बिल्डिंग 50-60-100 होगा। कितना बड़ा इलाका, विलेज है पूरा। वो भेलोर हॉस्पिटल नहीं है, एक सिटी है, एक टाउन है, हॉस्पिटल सिटी। मशीन देखना है तो जिंदगी में ऐसा मशीन नहीं देखे। ओपन हार्ट सर्जरी से लेके क्या 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 नाम भी मेरे को नहीं पता। तो मुझे पहले तो गुस्सा आ रहा था कि देखो कैसे लूट रहे हैं, देखो देश को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। नेगेटिव था। 5 दिन के बाद मायूस होते हुए, मेरा उस समय शनि का कुछ दशा अंदर दशा था, पैर में इतना बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया है, पानी निकल रहा है, चप्पल जूता घिस गया है और मानसिक तनाव में हूँ। तो अब हमें क्या, क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम, वहाँ चर्च फादर है, जीसस मदर मैरी का मूर्ति है, देखा तो एक अंदर भक्ति भाव आ गया मुझे। उस मैरी के अंदर मेरा माँ दिख गई, मैं जिस मूर्ति को पूजा करता हूँ। तो मुझे लगा कि माँ बुला रही है। सेंट्रल चर्च है, चारों दिशा से एंट्रा है,
मैं जाके वहाँ बैठा, देखा बाकी लोग विनती कर रहे हैं, तब मैं थोड़ा शांत हुआ। और निकलते ही उस चर्च से निकला, लेफ्ट साइड में वो जो हॉस्पिटल को बनाई थी, ओह वो जो सिस्टर, हाँ उसका जो मजार है या जो डोम है जहाँ पर गाड़ा गया, वहाँ है। सब कोई ला के दीप जलाते हैं और उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। वो मदर सिस्टर भगवान, वो आशीर्वाद देने का मुद्रा में सबका काम कर देती है। और वहाँ जाके जब एक कैंडल जलाया, पहले तो मतलब अंदर से थोड़ा झटका आया कि यार क्या कर रहा हूँ। आता है, ब्राह्मण लोगों को आता है, जो भी हो, क्योंकि वो संस्कार से बड़े हैं, लेकिन किया। तब आँख खुल गया, आँख खुला। जब ऐसे दिया जला के आँख खुला तो वहाँ पर एक ठो लिखा है म्यूजियम। तो घुसा, तो उस समय नॉट अलाउड, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। मैं रिक्वेस्ट किया, बोला ऐसा ऐसा बात है, मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम। मेरे को देख के वो फादर या जो भी था ड्यूटी में, नॉन सिस्टर टाइप, वो उसको थोड़ा दया लगा, प्लीज़। इतना प्रेम से बोला, मुझे लगा कि स्वयं मेरा माँ जगदम्बे वहाँ खड़ी है और मेरे को अंदर बुला रही। अब मैं देखना चालू किया। पहला फोटो देखा ज्ञानी जैल सिंह के साथ, वो सिस्टर, नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ एक क्रिश्चियन नाम है, ज्ञानी जैल सिंह है, इंदिरा गांधी है, अंग्रेज लोग वहाँ पर हैं, सब गाड़ी में फ़ोटो उठाया है, कोई हॉस्पिटल दे दिया, कोई रूम दे दिया, कोई गाड़ी दे दिया, ऐसा कुछ। वो सब देखा, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कमरा का आखिरी कोना में एक फोटो था, एक फोटो था। वो फोटो मेरा ज़िंदगी चेंज कर दिया। उस फोटो में वो सिस्टर जो हॉस्पिटल बनाई है, पहला वो औरत, आफ्टर मदर टेरेसा, उसको भी नोबेल मिलना चाहिए। वो एक टेबल में खड़ी है, गांव के औरत, बूढ़ी औरत लोग लाइन लगाए हुए हैं उस फोटो में, और कुछ नहीं है। और मेडिसिन दे रही है, एक डॉक्टर उधर बीपी चेक कर रहा है और एक कोई मुंह करके देख रहा है। उस फोटो में इतना छोटा सा फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा गया है। वो फोटो से मैं, आचार्य संजय, पूरा हिस्ट्री को देख लिया। उस फोटो में मैं घुस गया, ऐसे ही खड़ा हूँ। वो नर्स दूर से मेरे को देख रही है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं की। आधा घंटा उस फोटो को देख के मैं उस पास्ट में चला गया। 48, 49, 47 हुआ होगा शायद। मैं उसके साथ वो जो सिस्टर जिस चेयर में गांव पे पेड़ के नीचे खड़ा करके रोगी ट्रीटमेंट कर रही थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। हालांकि यह विश्वसनीय बात है, कोई विश्वास नहीं हाँ, करेगा। नहीं। वो मेरा ईश्वरीय गुरु प्रदत्त शक्ति है कि मैं वहाँ पहुँच गया। वो जो उस लाइन में रहेगा या उसको फील करते हैं, वही लोग महसूस करेगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद आने के बाद मैं अपना सारा सिस्टम तोड़ दिया। मुझे वो चाहिए, मुझे फिर से एक हॉस्पिटल नहीं खड़ा कर देना है। वो जैसे सेवा करते करते मर गई, और उसका आज एक कैंडल जलाओ और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसी को संत कहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो। कुछ भी, कोई भी। मैं ब्राह्मण होने के बावजूद भी मैं उसका पास जब मैं वहाँ खड़ा था, धार धार आंसू, और अभी भी बोल रहा हूँ तो आंख मन भर जा रहा है। मेरा कपड़ा पूरा गीला हो गया था। पीछे से वो नर्स देख रही थी, और उसके बाद मैं वहाँ लंबा लंबा साष्टांग प्रणिपात किया। मेरा चोटी देख के वो आके मेरा पैर छुई, बोला आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड योर प्रेजेंस गिव मी ए सेपरेट काइंड ऑफ फीलिंग्स। वो बोल रही है वहाँ, बोला यहाँ लाखों करोड़ों लोग आके गए होंगे, लेकिन आप कुछ अलग चीज़ यहाँ करके जा रहे हो, कुछ अलग सेंसेशन मुझे देके जा। मेरा नंबर भी सब ली थी वो। लेकिन कोई सिस्टर आके देखो, मेरे को महाराजा, बड़े बड़े महाराजा, नाम लेना नहीं चाहता हूँ उनका, मेरा पैर छुए हैं, मेरा पैर में लंबा हुए हैं। बहुत बड़े बड़े राजा देश का, ऐसे ही थोड़ी आंसू बहाते हैं। लेकिन कोई क्रिश्चियन मेरा पैर नहीं छुई थी कभी, एक इस लेवल का नॉस। हाँ, तो वो मेरे पैर पे पड़ के जैसे जीसस के पास प्रणाम करते हैं, मैं बोला नो मेरे इतना बड़ा नहीं। और मेरा पैर किसी लड़की औरत छुए मैं कभी अलाउ नहीं करता। उनमें से आप एक हो, नहीं तो मैं इवन ये चंपा अम्बिका को भी बोलता हूँ दूर से करो, लेकिन मेरा पैर नहीं छूना। यू आर नॉट अलाउड, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। तो वो एक घटना मेरे साथ घटा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आए हो और कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, पैसा ना साथ में कोई लेके गया ना जाएगा, बस हमें इतना चाहिए कि हम भूखा ना रहें, संत भूखा ना जाए। बस। ठीक है ना।
तो वो काम करना है, गांव गांव टेबल लेके चलो, चलेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट लेके चलो, मिट्टी पानी धूप हवा पंचगव्य लेके चलो। फिर मैं कहता हूं कि भारत कैसे पूर्ण स्वास्थ्य भारत नहीं बनता है। फिर मैं कहता हूं कि कैसे हमारे देश में एक भी कोई रोगी रह जाएगा। वो सेवा चाहिए। अगर मुझे भी हॉस्पिटल खोलना, क्लिनिक खोलना, तो 40 साल पहले मैं खोल चुका। तुम देखे वो सब था, क्या नहीं, ये बात और कुछ